तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही सभी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ई गवर्नेंस 2021 पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में हैदराबाद घोषणा स्वीकार। दोस्तों, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से 7 और 8 जनवरी 2022 को तेलंगाना स्थित हैदराबाद में 24वां ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG 2021 का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस सम्मेलन का विषय भारत का टिकट महामारी उपरांत की दुनिया में डिजिटल गवर्नेंस रहा। 2 दिवसीय सम्मेलन में आयोजित सत्रों के दौरान गहन विचार विमर्श के बाद ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन सत्र में हैदराबाद घोषणा को स्वीकार किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान पूर्ण सत्र में 6 उपविषयों पर विचार विमर्श किया गया, जिनमें आत्मनिर्भर भारत, सार्वजनिक सेवाओं का सार्वभौमिकरण, नवाचार को मंच प्रदान करने के लिए नेटवर्क तैयार, उभरती प्रौद्योगिकी, सुशासन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से जीवन की सुगमता, गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग और सरकारी प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी, भारत का टिकट, डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल है। सचिवालय सुधार, स्वच्छता अभियान, लोक शिकायतों का निवारण और सेवा वितरण में सुधार, जो भारत के सुशासन मॉडल का मूल है, पर विचार विमर्श किया गया। समानांतर सत्रों का आयोजन 2021 के यूनिकॉर्न नवाचार की शक्ति, जिला स्तर पर डिजिटल उत्कृष्टता का प्रदर्शन, निर्बाध प्रौद्योगिकी नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से मानव हस्तक्षेप के बिना शुरू से अंत तक सेवा वितरण, ई गवर्नेंस सर्वोत्तम कार्यप्रणाली में प्रतिकृति और स्थिरता के विषयों पर किया गया था। हैदराबाद घोषणा। भारत जब स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, ई गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिकों और सरकार को करीब लाने के लिए अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री की अपील पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित सत्रों के दौरान गहन विचार विमर्श के बाद निम्नलिखित हैदराबाद घोषणा को स्वीकार किया गया है। सम्मेलन ने संकल्प लिया कि भारत सरकार और राज्य सरकारें निम्नलिखित में परस्पर सहयोग करेंगी। पहला, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों और सरकार को करीब लाना। दूसरा, आधार, UPI, डिजिलॉकर, उमंग, ई हस्ताक्षर और सहमति रूपरेखा सहित इंडिया स्टैक की कलाकृतियों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं को बदलना। तीसरा, संबद्ध सेवाओं के लिए ओपन इंटर ऑपरेबल आर्किटेक्चर को अपनाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों राष्ट्रीय स्तर के सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का तेजी से कार्यान्वयन करना। चौथा, सरकारी संस्थाओं के भीतर डेटा साझा करने की सुविधा के लिए डेटा गवर्नेंस ढांचे का संचालन करना और एक नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी डेटा उपलब्ध करवाना। डेटा संग्रह, डेटा हार्वेस्टिंग, डेटा गोपनीयता, डेटा को गुमनाम रखने, डेटा सुरक्षा और डेटा संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल सक्षम करना, जिससे डेटा अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में मदद मिल सके। पांचवा, सामाजिक अधिकारिता के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आदि के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहन देना। छठा, भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए कुशल संसाधनों के बड़े पूल के निर्माण के माध्यम से भारत को उभरती हुई प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बनाना। सातवां,
महामारी जैसे व्यवधानों से निपटने के लिए मजबूत प्रौद्योगिकी समाधानों के साथ लचीला सरकारी बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना। 8वां, चालू सरकारी सेवाओं में अनुसंधान और विकास और प्रक्रिया पुनरुच्चार के भावना को बढ़ावा देना। 8वां, चालू सरकारी सेवाओं में अनुसंधान और विकास और प्रक्रिया पुनर्रचना की भावना को बढ़ावा देना। 9वां, बेंचमार्किंग सेवाओं द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उच्च स्तर तक सुशासन का उत्थान। 10वां, ई गवर्नेंस परिदृश्य में सुधार के लिए MEITY के सहयोग से NESDA 2021 को अपनाया जाएगा। 11वां, लोक शिकायतों के निर्बाध निवारण के लिए सभी राज्य या जिला पोर्टलों को CPGRAMS के साथ एकीकृत करना। 12वां, ई गवर्नेंस 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत सम्मानित परियोजनाओं की प्रतिकृति और क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के प्रसार के लिए उनका नामांकन। 13वां, सभी मंत्रालयों और विभागों में ई ऑफिस वर्जन 7.0 को अपनाना। 14वां, जमीनी स्तर पर नागरिकों को मानवीय हस्तक्षेप के बिना शुरू से अंत तक सेवा मुहैया करवाने के प्रचार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। और 15वां, सरकारी सेवा डिजाइन और वितरण का प्राथमिक पहलू डिजिटल बनाना और इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करना। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।